गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हमारा लेसन है नंबर है 13, चतुर अप्पा जी, क्लेवर अप्पा जी। एक व्यक्ति का नाम अप्पा जी है जो बहुत क्लेवर है। उनकी चतुराई के बारे में इस कहानी में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसिद्ध शासक थे। एक विजयनगर प्लेस है, वहाँ के राजा का नाम कृष्णदेव राय जो बहुत फेमस शासक थे अपने समय में। उनके दरबार में अप्पा जी नाम के एक मंत्री थे। वे बहुत चतुर थे। वे अपनी बुद्धिमानी से सभी समस्या का हल कर सकते थे। अब जो विजयनगर के जो राजा कृष्णदेव थे, उनके दरबार में एक मंत्री था जिनका नाम अप्पा जी था। वो बहुत क्लेवर था। वो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से कोई भी काम को कर सकते थे। एक दिन कलिंग के राजा ने अप्पा जी की बुद्धिमानी परखने के लिए 3 मूर्तियाँ और एक पत्र भेजा। तीनों मूर्ति देखने में एक जैसी थी, लेकिन पत्र में लिखा था कि 3 मूर्ति एक दूसरे से भिन्न हैं। अब उनके अप्पा जी के मेमोरी को चेक कर सभी ने उनकी चतुराई की बात बोली थी, लेकिन कलिंग के राजा ने उनकी बुद्धि को परखने के लिए यानी कि जांचने के लिए, एग्ज़ाम लेने के लिए उनको 3 मूर्तियाँ और एक लेटर भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि तीनों मूर्तियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन वो सेम टू सेम एक ही जैसी थी। लेकिन उनके अप्पा जी के बुद्धि को यानी कि उनके बुद्धिमानी को, चतुराई को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा जांचने के लिए उनका एग्ज़ाम लेने की उन्होंने कोशिश की। आपके दरबार में क्या कोई इन मूर्तियों में भेद बता सकता है? पत्र पढ़कर कृष्णदेव राय ने मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई अंतर समझ में न आया। फिर अप्पा जी ने उन मूर्तियों को ध्यान से देखा। देखते ही समझ गए। फिर उन्होंने एक पतला सा तार का टुकड़ा मंगवाया और उसे मूर्ति के कान में डाला, लेकिन वह अधिक अंदर नहीं गया। उसके बाद उन्होंने वह तार दूसरी मूर्ति के कान में डाला। इस बार वह मूर्ति दूसरे कान से बाहर गया। अब उन्होंने तीसरी मूर्ति में कान में डाला। वह तार मुंह से निकल आया। यह सब देखकर राजा ने अप्पा जी से मूर्ति का रहस्य पूछा। कलिंग के राजा ने अप्पा जी के मेमोरी को, बुद्धिमानी को चेक करने के लिए उन्होंने 3 मूर्तियाँ एक जैसी भेजी और बोली कि तीनों मूर्तियाँ एक जैसी है। इसे आपके दरबार में कोई इसे अलग बता सकता है क्या? महाराज ने भी, कृष्णदेव ने भी उस मूर्ति को देखा, उन्हें भी बिल्कुल सेम एक जैसा लगा। लेकिन अप्पा जी ने जब वो मूर्ति देखा तो वो समझ गए कि आखिर क्या बात थी। फिर उन्होंने एक तार मंगवाया और उस तार से उस मूर्ति के कान में, एक मूर्ति के जब कान में उन्होंने वो तार डाला तो वो थोड़ा पार नहीं गया, वो अंदर ही रह गया, मतलब जा गया लेकिन वो पूरा अंदर नहीं गया। दूसरे मूर्ति के कान में जब उन्होंने डाला तो वो बहुत ज़्यादा पार हो गया, मतलब दोनों तरफ से, एक दूसरे तरफ से पार हो गया। और तीसरे मूर्ति में जब डाला तो वो मुंह से, वो तार क्या मुंह से ही निकल गया। तभी अप्पा जी से कृष्णदेव जी ने पूछा कि आखिर क्या बात है इस मूर्तियों में, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं? अप्पा जी ने बताया कि महाराज तीनों मूर्तियाँ में से पहली मूर्ति श्रेष्ठ है।
क्योंकि इसमें तार अधिक अंदर नहीं गया। इसका अर्थ है कि कोई बात सुनने पर उसे बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए। अब अप्पा जी ने राजा कृष्णदेव के सामने यह बात बताया कि आखिर क्या बात है कि इन मूर्तियों में डिफरेंस है। उन्होंने बताया कि महाराज, इन तीनों मूर्तियों में से जो पहली मूर्ति है सबसे प्रथम है, और ये इसलिए प्रथम है क्योंकि इसके कान में हमने जो तार डाला वो अंदर तक नहीं गया। मतलब इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी काम में बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए। अभी आपको मैं बोल दूं, कोई आपको बोल दे कि ये बात हमने देखा है अपने आँख से, जब तक आप उस चीज़ को समझे नहीं, उस चीज़ को आप सच नहीं मानना चाहिए। किसी के भी बात पर विश्वास जल्दी से ऐसे नहीं करना चाहिए जब तक उस बात को आप पूरी तरह से ना समझ लो। महाराज, अप्पा ने कहा दूसरी मूर्ति सामान्य है क्योंकि इसमें तार दूसरे कान से बाहर निकल आया। इसका अर्थ है कि एक कान से सुनी बात दूसरे कान से निकाल देने में ही भलाई है। अब पहली मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि प्रथम जो मूर्ति है वो बहुत अच्छी मूर्ति है। वो हमें यह बता रही है कि किसी भी बात को बिना समझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए। और दूसरी मूर्ति जो है वो सामान्य है। वो इसलिए सामान्य है क्योंकि इसके मैंने कान में डाला, दूसरे कान से निकल गया। यह मूर्ति यह बता रही है कि हमें कोई भी ऐसी बात को मतलब जो ज़्यादा सुनने लायक बात ना हो उसे अनसुना करना बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि क्यों हम किसी से उस बात पर उलझें। हमें अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी बात हैं जो अनसुनी करनी चाहिए। हर बात पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई भी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। अप्पा जी ने कहा महाराज, तीसरी मूर्ति निम्न श्रेणी में आती है। अब अप्पा जी ने क्या बोला? निम्न श्रेणी यानी कि लोएस्ट कैटेगरी में आती है। कैसे लोएस्ट कैटेगरी में आती है? क्योंकि इसके कान में तार डाला और मुंह से निकल आया। अर्थात कुछ व्यक्ति जो बात सुनते हैं वो बिना सोचे समझे दूसरे को बता देते हैं। उन्हें कोई बात बचती नहीं है, इसलिए यह मूर्ति निम्न श्रेणी में आती है। अब उन्होंने बताया कि ये जो तीसरी मूर्ति है ये निम्न श्रेणी की है, यानी कि नीचे स्तर की है। नीचे स्तर की क्यों है? इस मूर्ति में मैंने कान में डाला तार और वो तार मुंह से निकल गया। तो इस मूर्ति में यह बात है कि हमें कोई भी बात अगर किसी ने बोला है तो हम उस बात को बिना सोचे समझे कि उस बात पर दूसरे को बताने से क्या रिएक्शन होगा, हम वो चीज़ बिना सोचे समझे किसी के सामने भी जाकर बोल देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। इससे सामने वाले को सुनकर कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, ये हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम जाके तुरंत उन्हें बोल देते हैं। उनको अच्छा लगे बुरा लगे इस बारे में हम नहीं सोचते हैं। ये ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय अप्पा जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फैसला कलिंग के राजा को भेज दिया। कलिंग के राजा ने अप्पा जी की बुद्धि का लोहा मान लिया, यानी कि उनको श्रेष्ठ माना। जब उन्होंने तीनों मूर्तियों में डिफरेंस बता दिया कि इन तीनों में ये बात अलग अलग है और उस मूर्ति के तीनों बात को हमें अपने लाइफ में कैसे उस बात को लाना चाहिए, उस बारे में उन्होंने जब बता दिया, तब उस कलिंग के राजा ने भी मान लिया कि हाँ, सच में अप्पा जी बहुत ही चतुर है। एक छोटी सी बात को लेकर एक छोटी सी मूर्ति में अप्पा जी ने लाइफ के 3 डिफिनेशन बताए कि हमें कोई भी बात पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, और कभी भी किसी की बात को तुरंत किसी के सामने बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए।
और कोई भी परिस्थिति में हमें सोच कर ही किसी बात पर रिएक्ट करना चाहिए अच्छी तरह से। तो इस कहानी में उनकी चतुराई के बारे में भी बताया गया है और हमें अपने लाइफ में किस तरह से रहना चाहिए ये भी बताया गया है।